अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे यह है रिसाइकलिंग ऑफ अ वेस्ट मटेरियल। यह आपके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर मुकम्मल हो जाना है। रिसाइकलिंग क्या होती है, इसके तीन तरीकाकार हैं, उन तीन तरीकाकार खुसूसन डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से तरीकाकार हैं, उनका खुसूसन नाम आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, रिसाइकलिंग क्या होता है जी? कहता है जी द प्रोसेस, ये वो तरीकाकार है, द प्रोसेस इन विच, जिसमें आ वेस्ट मटेरियल, कोई भी वेस्ट मटेरियल जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल जो खुसूसन प्लास्टिक है ना, उसके लिए काम किया जाता है। आ वेस्ट मटेरियल नॉट डिस्कार्डेड, एक वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड नहीं किया जाता, उसको खत्म नहीं किया जाता या फिर उसको किसी जगह पे ठिकाने नहीं लगाया जाता। एंड आफ्टर इनिशियल यूज, आफ्टर इनिशियल यूज, पहली दफा इस्तेमाल करने के बाद। मसलन मैं बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं, जिस तरह आपका रजिस्टर है, वो आपने नया लिया, उसको एक दफा यूज कर लिया, उसके बाद आप उसको बेच देते हो, बेचने के बाद दोबारा फिर पीछे फैक्ट्री में जाता है, उसको दोबारा फिर उसको नया बना के आपको सेंड कर दिया जाता है। इसी तरह जो प्लास्टिक वाली बॉटल्स होती हैं वो भी खरीद लेते हैं, उसी प्लास्टिक को दोबारा फिर नई चीजें बना के मार्केट के अंदर ले आते हैं। सही है, तो ये जो प्रोसेस है इसको रिसाइकलिंग कहते हैं, कि आपने एक दफा किसी भी शय को यूज कर लिया, उसको डिस्कार्ड करने की बजाय उसको दोबारा फिर यूज में लेके आ जाए, उसको दोबारा फिर यूज में लेके आ जाए आफ्टर इनिशियल यूज। The process in which a waste material not discarded after initial use and or it is processed, और आप उसको प्रोसेस करें फॉर द फॉर्मेशन, बनाने के लिए न्यू मटेरियल, उससे कोई नया मटेरियल बना लें, न्यू मटेरियल फॉर द यूज, इस्तेमाल के लिए। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग का नाम दे रहे होते हैं। क्या आपने एक मटेरियल नया लिया, उसको एक दफा इस्तेमाल किया, उसको डिस्कार्ड करने की बजाय, खत्म करने की बजाय उससे दोबारा फिर काबिल इस्तेमाल नया मटेरियल बनाया जाए प्रोसेस वगैरह करके, इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दे देते हैं, हमारे पास रिसाइकलिंग का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मसलन मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। ये जो पेपर होता है ना, जिससे बुक्स वगैरह बनती हैं, शीट्स वगैरह बन रही हैं, ये पेपर जो होता है ये दरख्तों से बनता है। सही, अगर आप रिसाइकलिंग करते हैं तो यही वाला पेज दोबारा फिर यूज कर लेते हैं रिसाइकल करके, तो आपके दरख्त वगैरह बच जाएंगे इससे, मतलब आपका रॉ मटेरियल काफी हद तक बच जाता है, और एनर्जी कंजर्वेशन बच जाती है, आपके मुख्तलिफ केमिकल्स की काफी कॉस्ट बच जाती है। सही है, तो यही बात यहां पे लिखेंगे, इट सेव एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी सेव करता है और एनर्जी भी सेव कर रहा होता है। सही है, ये इसका एडवांटेज है, किसका वाला, रिसाइकलिंग का। सही है, तो इसके बाद अगर एक और लिखना चाहें तो हमारे पास ये लिख सकते हैं कि अगर आप किसी भी शय की रिसाइकलिंग करते हैं, वो चीज आपके दोबारा यूज में आ जाती है, उसको डिस्कार्ड करने का हमने पीछे जितने भी तरीकाकार पढ़े जी, कि अगर आप उसको डिस्कार्ड करते जो जमीन के नीचे दबाओगे या फिर उसी शय को आप क्या करोगे, जलाओगे, उसकी वजह से पोल्यूशन पैदा होगी, तो ये सारी की सारी चीजों से बच जाते हैं। सही है, तो इट सेव आवर एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, ये पोल्यूशन से भी हमारे एनवायरमेंट को बचाएगा। और सबसे बेहतरीन तरीकाकार रिसाइकलिंग का है। इसमें अगर आप किसी भी वेस्ट मटेरियल को, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, किसी भी वेस्ट मटेरियल को अगर जलाते हैं तो उसकी वजह से जो गैसें पैदा होती हैं वो हमारे एनवायरमेंट को आलूदा करेंगी। लेकिन यहां पर अगर उसी चीज को दोबारा रिसाइकल कर लो, दोबारा फिर उसको यूज में ले आओ, तो वो हमारे माहौल को आलूदा नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है।
ठीक है। और सबसे जो मोस्ट कॉमनली चीज जो कि रिसाइकल्ड की जा रही है उसमें एक प्लास्टिक मटेरियल है और एक आपका पेपर है। तो सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर को रिसाइकल किया जा रहा है। और न्यूज़पेपर की रिसाइकलिंग के बारे में थोड़ी सी बातें हम लिखेंगे, सही है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर, और याद रखिएगा न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर है वो लकड़ी से बन रहा होता है, सही है। तो अगर आप न्यूज़पेपर की रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो इसमें काफी हद तक आप लकड़ी को बचा रहे हैं, पौधों को बचा रहे हैं, पौधों की कटिंग को बचा रहे हैं, सही है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट और ज्यादा बेहतर हो जाता है। सही है, हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, और ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब यहां पर चेक कीजिएगा, कुछ बातें हम लिखेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर सेव wood and our environment, ठीक है। तो इसके बाद देखो, आप जब पेपर को बेचते हैं वो इंडस्ट्री में जाता है, इंडस्ट्री में जाने के बाद उसी पेपर को दोबारा यूज के काबिल बनाया जाता है। यूज के काबिल इस तरह करते हैं कि हमारे पास इसी पेपर को लेके इसके अंदर इंक वगैरह होती है, इंक को रिमूव करना पड़ता है, वरना आपका जो पेपर बन के आता है न्यू, वो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है। इसको व्हाइट करने के लिए दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये है कि आप एक वर्ड में यहां पे यूज करूंगा, विर्जन पेपर। विर्जन पेपर ये वो पेपर होगा जो पहली दफा बन रहा है, और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। मतलब पहली दफा जो लकड़ी से पेपर बनेगा उसको कहेंगे विर्जन पेपर। और इसके बाद एक दफा मार्केट में आ गया, दोबारा फिर यूज हुआ, फिर दोबारा रिसाइकल किया, फिर मार्केट में आया, फिर रिसाइकल किया, फिर मार्केट में। देखो पहली दफा जब बना उसको विर्जन कहेंगे, बाकी दफा उसको विर्जन नहीं, वो रिसाइकल्ड ही कहलाएगा, सही है। अब उस पेपर की क्वालिटी को बेहतर करने के दो तरीकाकार है कि व्हाइट कलर आ जाए। एक ये है कि आप जो रिसाइकल्ड पेपर कर रहे हो उसके अंदर कुछ विर्जन पेपर को मिला दो, इससे कुछ हद तक क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और जो सेकंड तरीकाकार है वो है ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल कर, सही है। सेकंड तरीकाकार क्या है, हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। The whitening of recycled paper is maintained by two ways। दो तरीकाकार हैं जिससे हम व्हाइटनिंग को, जो पेपर की सफेदी होती है, इसको बचा सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं। एक तरीका कार ये बाय मिक्सिंग विर्जन पेपर, जो पहली दफा पेपर बन रहा है, विद रिसाइकल्ड पेपर, रिसाइकल्ड पेपर। और इसके अलावा जो सेकंड तरीका कार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, सही, बाय यूजिंग ब्लीचिंग एजेंट। आप ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, ब्लीचिंग एजेंट से मुराद क्या है, देखो ब्लीच जो घरों में करते हैं ना कपड़ों को, वो भी सेम काम करती है, बेशक किसी भी रंग का कपड़ा हो। अगर व्हाइट कपड़ों के ऊपर कोई दाग वगैरह लग जाए उसके लिए हम ब्लीच करते हैं। ब्लीच कोई भी रंग हो उसको रंग को उड़ा देती है। ब्लू रंग भी है ना इसके ऊपर लगा हुआ, उस रंग को उड़ा के व्हाइट में चेंज करेगी। एक तरीका आ रही है उसके अंदर विर्जिन पेपर को मिक्स कर दो, सेकंड तरीका आ रही है आप उसमें ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल कर दो, ब्लीचिंग एजेंट से पेपर व्हाइट हो जाता है। बाय यूजिंग ब्लीचिंग एजेंट, ये बस। अच्छा, एक पेपर को मैक्सिमम 5 दफा रिसाइकल्ड किया जा सकता है। मतलब एक दफा बन के आया वुड से, दोबारा मार्केट में जाए, दोबारा फिर बन के आएगा 2 दफा, फिर जाएगा दोबारा फिर बन गया 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा। मैक्सिमम एक पेपर को 5 दफा रिसाइकल्ड किया जा सकता है, सही है। तो ये बात याद रखिए, एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज भी है, सही है, कि एक पेपर को मैक्सिमम कितनी दफा रिसाइकल्ड किया जाता है। न्यूज पेपर कैन बी रिसाइकल्ड बाय 5 टाइम्स, 5 दफा
हम एक पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। अच्छा, रिसाइकल करने के 3 तरीकाकार है। देयर आर 3 वेज टू रिसाइकल। तरीकाकार, वे टू रिसाइकल, रिसाइकल करने के 3 तरीकाकार हैं। सही है, तो तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है रीप्रोसेसिंग, रीप्रोसेसिंग। अब इस तरीकाकार में क्या करते हैं, हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को लेंगे, प्लास्टिक, खुसूसन ये जो रीप्रोसेसिंग है ये प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जितने भी मैक्सिमम तरीकाकार पढ़ेंगे ये मोस्टली ना हम प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर कुछ न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो कि मोस्टली रिसाइकल्ड की जा रही हैं। सही है, तो रीप्रोसेसिंग में क्या होता है कि प्लास्टिक मटेरियल, खुसूसन प्लास्टिक मटेरियल, आप प्लास्टिक को लेते हो, ये सपोज करो ये प्लास्टिक है, इसको आप मेल्ट करोगे, ये मेल्ट हो गया। सही है, और इससे कोई न्यू शेप बना लोगे, वो भी शायद ये जो प्लास्टिक हमने मेल्ट किया है इससे जो चीज ऑलरेडी पहले थी वो भी बन सकती है, कोई न्यू शेप भी बन सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीप्रोसेसिंग। इसमें कहते हैं इन दिस प्रोसेस द plastic material is, plastic material melt and it convert into other substances या other material। दूसरी चीजों में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सच एज, मसला हमारे पास सच एज टॉयज, खिलौने वगैरह, तो सच एज टॉयज वगैरह। तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं रीप्रोसेसिंग। सही है, इसमें खुसूसन ये जो घरों में पाइप होते हैं ये प्लास्टिक के बने होते हैं। सही है, जो पानी वगैरह देने के लिए जो फोल्ड हो सकते हैं। सही है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं। सही है, आप इससे दोबारा फिर पाइप बना सकते, किसी और जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो इसके अलावा दूसरे प्लास्टिक मटेरियल भी आप इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल सकते हैं। सिर्फ मेल्ट करना है, आपने गर्म करना है, ये मेल्ट होंगे, मेल्ट होने के बाद आगे नई चीज बना देंगे। ठीक है, ये पहला तरीकाकार है। इसके बाद जो सेकंड तरीकाकार हमने यहां पे इस्तेमाल करना है वो है डीपोलराइजेशन। क्या है? डीपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्या है? डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है ना, उसके अंदर इस तरह मोनोमर जुड़े होते हैं, इस तरह छोटी छोटी चीजें जुड़कर ना बड़ी बड़ी चीजें बना देती हैं। ये अब ये जो है इसको कहते हैं ये मोनोमर है। ये क्या है? मोनोमर। अब इस तरह के मोनोमर मिलते जाते हैं आपस में और एक बना देते हैं पॉलीमर। क्या बनाते हैं? पॉलीमर। बेसिकली इस तरह की छोटी छोटी चीजें मिलती हैं और पूरे का पूरा प्लास्टिक मटेरियल बना देती हैं। सही, जब पहली दफा प्लास्टिक मटेरियल बना होगा ना उसमें छोटी छोटी चीजें मिलाई गई होंगी। अब इस तरीके कार में हम क्या करते हैं? डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइज, डी का मतलब दोबारा। आप क्या करोगे? डीपॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को रिवर्स करोगे थोड़ा सा। इसमें क्या करेंगे हम? ये जो छोटे छोटे मोनोमर जुड़े हुए हैं ना, इन सबको अलग अलग करोगे। इन सबको क्या करोगे? अलग अलग करोगे। ये सबको कर लिया मैंने अलग अलग। ठीक है, याद रखिएगा एक वर्ड होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन वो होता है जिसमें आप छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक इस तरह की बड़ी शय बनाते हो, उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब ये वाला जो वर्ड है ये है डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन ये है कि बड़ी सारी चीज को तोड़कर आपने छोटे छोटे सब यूनिट में डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस, ये वो तरीकाकार है इन विच, जिसमें अ मटेरियल, कोई भी जो मटेरियल है जिसकी डीपॉलीमराइजेशन करना चाहते हैं, अ मटेरियल इज कन्वर्टेड, इसको हम बदल देते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल सब यूनिट्स या ओरिजिनल मोनोमर्स।
ये मोनोमर्स है, इसको शुरू में जिन मोनोमर से बना हुआ है ना, उन्हीं मोनोमर्स में दोबारा तोड़ेंगे, सही है, और फिर दोबारा इन मोनोमर को जोड़ के नया प्लास्टिक बनाएंगे। ठीक है, कि पहले आपने पॉलीमर को तोड़ के मोनोमर में बदलना है, और फिर दोबारा उसी मोनोमर को जोड़ के नया प्लास्टिक मटेरियल या नई सब्सटेंस बनाओगे, सही है। कन्वर्टेड इनटू इट्स ओरिजिनल मोनोमर बाय थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि आपने इसको गर्म करना है और ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एंड इट इज अगेन यूज फॉर न्यू मटेरियल, और ये नए मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड डीपॉलीमराइजेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं? डीपॉलीमराइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या जी? लास्ट वाला तरीका करके ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें ना ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुकम्मल ही बदल देना। मतलब एक चीज ऑलरेडी पहले प्लास्टिक थी, आप उसके साथ इस तरह का प्रोसेस करो कि आप उसको प्लास्टिक से किसी और चीज में कन्वर्ट कर दो, सही है। इस तरह की एक एग्जांपल यहां पे देखिए बुक में, सही, पॉलीथाइलिन होता है जो प्लास्टिक, ये पॉलीथीन बैग होते हैं, आप इसको गर्म करके इसको लुब्रिकेंट में बदल देते हैं, सही। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ऑलरेडी शय है, उस शय को आपने एक नई शय में बदल देना। वो शय नहीं, देखो पीछे इसमें क्या कहा जी, प्लास्टिक था, दोबारा जो नई चीज बनेगी वो प्लास्टिक ही होगी, लेकिन यहां प्लास्टिक नहीं रहता, सही। अगर कोई प्लास्टिक है उसको आप इस तरह का प्रोसेस करोगे, प्लास्टिक नहीं रहेगा, कोई नई शय बनेगी और उसको आप आगे नए यूज में लेके आओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द प्लास्टिक आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी हाइड्रोकार्बन। द प्लास्टिक आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी हाइड्रोकार्बन या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या आप इसको लो क्वालिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल रहे होते हो एक प्लास्टिक मटेरियल को लेकर, ठीक है। और उस मटेरियल से आगे देखो, इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि प्लास्टिक आर कन्वर्टेड इनटू अ लुब्रिकेंट्स, सही है। कि अगर पॉलीथाइलिन को लो और उसको लुब्रिकेंट बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल होगी। उसी एग्जांपल होगी हमारे पास, ये सब्सटेंस बनेंगे, दीज substances are used for other works। मैं एग्जांपल देता हूँ, पॉली इथाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू लुब्रिकेंट्स। ये लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ये जिस तरह ग्रीस वगैरह है और मुबलैल वगैरह, ये लुब्रिकेंट्स हैं। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक टर्म याद रखने, कम से कम ना 3 तरीकाकार के नाम याद रख लीजिएगा। रीप्रोसेसिंग है, डीपोलराइजेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। सही, हर एक का मतलब बताओ कि रीप्रोसेसिंग में आप एक मटेरियल को पिघलाओगे, इसमें याद रखिएगा ये वाला काम नहीं होता, ये वाला अलग, मोनोमर अलग अलग नहीं होते, सिर्फ पिघलता है, पिघलने के बाद नई शक्ल दे देनी है। इसमें आप उस प्लास्टिक मटेरियल टोटली तोड़ते हो, बायोकेमिकल रिएक्शन से टोटली तोड़ोगे, फिर जो मोनोमर बनेंगे उन्हीं को जोड़ोगे और नई चीज बनाओगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास वो चीज रहती नहीं है, वो चीज एक नई शय में बदलेगी। वो शय क्या होगी हमारे पास? नई शय में बदलेगी, सही है। तो ये था जी हमारे पास रिसाइकलिंग सिंपल सी टेक्निक, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, रिसाइकलिंग का तरीका का याद रखिएगा। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि 5 दफा हम एक न्यूज़पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, सही है। सिर्फ रिसाइकलिंग की डेफिनेशन और तरीकाकार के नाम और थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो कि इस हर तरीकाकार में क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो यही है हमारे पास आज के लेक्चर। अल्लाह हाफिज।